राधे राधे भगवान जी। अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ विशेष ध्यान देने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। तो अगर हम देखते हैं भाई हमारे मन के हिसाब से हुआ और हम खुश होते हैं, और मन के हिसाब से नहीं हो तो हमको बहुत हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमें गुस्सा आता है। तो कहने इससे राग द्वेष पुष्ट होते हैं। और जैसे गुरु भगवान बताते हैं कि सब ठीक है, ठीक है, हमने बात तो बताई भी नमक ज़्यादा पड़ गया, मिर्च ज़्यादा है खाने में, या चीज़ बहुत तेज़ है, जैसे मानो किसी ने ग्रीन टी बनाई अदरक तुलसी की तो बहुत तेज़ है, तो बताया जाएगा। तो कहने पर उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता फेस करना, तो वो कहने राग द्वेष पुष्ट करता है। बहुत से लोगों को गर्म रोटी खानी है तो गर्म ही खानी है, नहीं मिलेगी तो गुस्सा करेंगे, ठंडी दे दी। तो ऐसे बहुत से आग्रह होते हैं लोगों के। तो आग्रह होंगे तो कह रहे हैं राग द्वेष पुष्ट होंगे। बैठने के लिए बढ़िया मिल जाए तो क्या, साधारण मिल जाए तो क्या, है ना। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो साधारण चीज़ मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं जमीन में बैठ जाए। बड़ी उम्र वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, पर छोटे बच्चे तो कहीं भी बैठ सकते हैं। खाने के लिए सोने के लिए बढ़िया मिल जाए तो क्या, और साधारण मिल जाए तो क्या। सही बात है, बहुत बढ़िया आपने पकवान खा लिए या साधारण। जैसे गांव में लोग क्या कहते हैं, जैसे बात करते हैं तो लोगों से तो कहते हैं हम लोग तो उसकी पानी के हाथ की रोटी चूल्हे की और चटनी और मट्ठा, गाँव में यही भोजन होता है। कह रहे हैं पेट भी दुरुस्त रहता है और सब स्वस्थ भी रहते हैं। इनका कच्ची चीज़ नहीं खाते तुम लोग, बोले हाँ वो तो खेत में जाते हैं, गाजर मूली तोड़ी और उसको ट्यूबवेल के पानी से धोया और खा ली। बोले कोई छीलता विलता नहीं है, तो कच्ची चीज़ भी खा ली, खूब साग वाग, साग जो बनता है साग के दिनों में साग खा लेते हैं। उनके लिए कोई पकवान वकवान नहीं होता, अपना मठा पी लिया, रोटी खा ली, चटनी खा ली, साग बन गया साग खा लिया। कच्ची कहते हैं ना खूब सैलेड खाओ, ये गाजर मूली खा लेते हैं अपना। तो यही कह रहे हैं ये अच्छी चीज़ मिल गई तो क्या, हम तो टेस्ट पे जाते हैं ना, हम लोग तो हर समय टेस्ट पे जाते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू पे बिल्कुल नहीं जाते। तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी देखनी चाहिए कि हमें इससे मिल क्या रहा है, जो चीज़ हम खा रहे हैं उससे हमें मिल क्या रहा है, खाली टेस्ट मिल रहा है। जैसे उसमें भी गीता में भी भगवान ने बताया जो भी भोजन खाते हो वो बल और आरोग्य प्रदान करे। तो ये जो मैं भोजन खा रही हूँ ये मुझे बल देगा, ये मुझे आरोग्यता प्रदान करेगा, तो मैं उसको लूँ, तो उसको ग्रहण करें, और नहीं लेगा तो फिर ग्रहण ना करें। शुद्ध हो, पवित्र हो, बलवर्धक हो, धर्मशास्त्र के अनुकूल हो। जितना अनुकूलता में राग करेगा उतना प्रतिकूलता में द्वेष होगा। जो मिल जाए प्रसाद है, हाँ, जो भोजन मिल जाए, जो चीज़ मिल जाए सब प्रसाद है, जो मिल जाए। अब हर समय आग्रह तो नहीं रख सकते मैं ऐसा मिले वैसा मिले। ये साधक के लिए बहुत बड़ी और काम की बात है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कही। साधक होगा तो सुख की परवाह नहीं होगी और दुख की भी नहीं होगी। अगर हम साधक होंगे तो ना हम दुख आ गया परेशान हो रहे, मार परेशान हो रहे, सुख आ गया तो मार खुश हो रहे, उछल रहे, वाह वाह, और दुखी हो गए तो मार रोने लगे जोर जोर से। तो कह रहे ऐसे नहीं होना चाहिए, सम और शांत होने कोशिश करें। अब तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारे इमोशंस आ जाते हैं, पर धीरे धीरे हमें सम और शांत होते जाना चाहिए। संसार तो बदलता ही रहता है, जो संसार के बदलने के साथ बदलता है वो संसार में फंस जाता है, और जो समता में आ गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया है। जो संसार के बदलने के साथ बदल जाता है, राग द्वेष कर लेता है, तो वो तो संसार में फंस जाता है, और जो समता में रहता है उसने संसार को जीत लिया है। और जो राग द्वेष में फंस गया उसको संसार ने जीत लिया। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कह रहे जो राग द्वेष में फंस गया, हर बात में अच्छी बात में अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष कर लिया, तो वो तो उसको संसार ने जीत लिया, संसार उस पर हावी हो गया।
यदि साधक अनुकूलता ढूंढता रहेगा तो प्रतिकूलता छोड़ेगी नहीं। हे भगवान, कह रहे हैं अगर अनुकूलता ही अनुकूलता ढूंढता रहेगा तो प्रतिकूलता छोड़ेगी नहीं। हर समय उसको ये रहे मेरे मन की हो, तो जरा मेरे मन की नहीं होगी तो उसको इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, और कुछ ना कुछ मेरे मन की नहीं हो, ये तो रहता ही, हर समय तो मन की नहीं हो सकती। तो एक गुरु कहते हैं तुम अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ, जो है बहुत बढ़िया है, जैसा है बहुत अच्छा है। संसार तो द्वंद्व रूप है, संसार में कितना ही सुख मनाओ दुख ही है। या तो सुख भी दुख है और दुख भी दुख है। सुख भी दुख कैसे है भाई? ज़्यादा हमने खा लिया, ज़्यादा घूम लिए, ज़्यादा पिक्चर देख ली, बहुत सुख लिया, पर अब क्या होगा? शक्ति क्षीण हो गई, दम निकल गया। ठीक ठीक तो रह सकते हैं, ठीक ठीक तो हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं समता में, पर ज़्यादा कर लिया तो दुख रूप हो जाएगा। तो संसार में कितना ही सुख मनाओ दुख रूप ही है। हम सम हो सकते हैं, और संसार सम कैसे हो सकता है? संसार तो सम नहीं हो सकता, पर हम सम हो सकते हैं। और अगर हम सम और शांत हो गए तो हमने संसार को जीत लिया। आजकल की रीति है कि परिस्थिति को ठीक करो, अच्छा बनाओ, और खुद सम और शांत मत रहो। आजकल की क्या रीति है कि परिस्थिति को ठीक करो और हम अंदर से ठीक हो जाए, सब ठीक है। परिस्थिति को तो हर समय ठीक नहीं कर सकते, पर हम ठीक हो जाएं। कितना ही अच्छा करो, ये अच्छा होने वाला नहीं है। संसार का दुख भी दुख है और सुख भी दुख है। आ गया, संसार का सुख भी दुख है और दुख भी दुख है, और परमात्मा में सुख ही सुख है। आज गुरु की वाणी में चल रहा था कि जब तक भगवान की तरफ नहीं लगेंगे, भगवान में नहीं लगेंगे, तब तक संसार में शांति मिलने वाली नहीं है। शांति भगवान में, कुछ भी कर लो संसार में, कुछ भी शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा में रोने में भी आनंद है और हंसने में भी आनंद है। भगवान के मिलने में भी आनंद है और वियोग में भी आनंद है। सत्संग करने से, सद्विचार करने से, रहन सहन में समता रहने से मन प्रसन्न रहता है। यानी सत्संग करने से, व्यवहार में समता रहने से, हर बात में एक्सेप्टेंस है हमारी, सब ठीक है, सब ठीक है, तो मन प्रसन्न रहता है। और मन की प्रसन्नता ही मन की तपस्या है। काफ़ी प्रसन्न रहता है हमारा मन हर बात में, काफ़ी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, हर बात में हम परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, बहुत एक्सेप्टेंस है। तो कह रहे उससे मन प्रसन्न रहे। किसी के स्वभाव में क्रूरता होती है, गुस्सा ज़्यादा हो, टेढ़ा रहता है, उससे चित्त पर भी पूरा असर पड़ता है, चेहरे पर भी असर पड़ता है, वर्ताव में भी क्रूरता आती है। कह रहे किसी के स्वभाव में क्रूरता हो, क्रूरता मतलब क्रूएलिटी हो, गुस्सा बहुत हो उसको, टेढ़ा हो, टेढ़ा मतलब कोई किसी ने कोई बात कही और उसको नहीं करना तो टेढ़ा पड़ जाएगा। उससे क्या होता है? चित्त पर पूरा असर पड़ता है, चेहरे पर भी असर पड़ता है और वर्ताव पर भी असर पड़ता है। मतलब बिहेवियर में, वर्ताव में क्रूरता आएगी, क्योंकि स्वभाव में अंदर में क्रूरता है। क्रूरता क्या? मैं अपने मन की करूँगा बस, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो समझ में आ गया, जो करना है, हाँ जी तो हाँ, मन है तो हाँ जी करेगा, उसकी पसंद का है, नहीं तो नहीं करेगा हाँ जी। गुरु हमें सिखाते हैं हाँ जी कहो और मौज में रहो। सौम्य भाव होता है, शांत भाव होता है, वो सबको प्रिय लगता है। गाय और भैंस है, बकरी है, ऊँट है, इनमें भी ये बात होती है। जो तेज गाय होती है वो दूती ही नहीं, लात मारती है। तो ये स्वभाव है ना? हर जानवर भी अपना स्वभाव लेकर आता है।
हर व्यक्ति अपना स्वभाव लेकर आता है, हर जीव अपना स्वभाव लेकर आता है। तो कहने गाय भी कुछ टेढ़ी होती हैं, कुत्ते भी होते हैं भौंकने वाली ज़्यादा, काटने वाले, कुछ सीधे होते हैं, ऐसी गाय भी होती है, हर चीज़, बैल भी। मनुष्य तो अच्छा स्वभाव बनाना चाहिए, किसी के प्रति भी क्रूरता ना हो। तो मनुष्य को अच्छा स्वभाव बनाना चाहिए, किसी के प्रति क्रूरता ना हो। मन प्रसन्न होगा तो वाणी भी ठीक होगी, शरीर भी ठीक रहेगा। बहुत जरूरी बात है। मन प्रसन्न होगा तो वाणी भी ठीक होगी और शरीर भी ठीक रहेगा। मन की मौन बड़ी कठिन है। जैसे लोग कहते हैं ना, जब करते हैं तो भी मन चलता रहता है। तो कह रहे मन का शांत रहना, मन की मौन बड़ी कठिन है। अर्थात मननशीलता, परमात्मा का चिंतन, साधना का चिंतन, भगवत वाणी का चिंतन, भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान के तत्व का चिंतन, भगवान में लगे रहे तो यह है मौन। भगवान में लगे रहे, मन भगवान में लगा रहे तो यही मौन है। अगर हम जब भी कर रहे हैं और ज़्यादा मन नहीं चल रहा तो मौन ही है। कोशिश तो कर ही रहे, हम आ रहे हैं, विचार तो आ रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मन साथ में लगने से ही ज्ञान होता है। कान आपके खुले हैं, आप सुन रहे हैं, परंतु मन आपका भगवान में, भजन में या किसी काम में नहीं लगा तो सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल सही है भाई, ये चीज़ तुमने देखी, ध्यान नहीं दिया, क्यों? मन कहीं और था। ये चीज़ सुनी, क्या सुना? ध्यान नहीं, सुना ही नहीं, क्यों? ध्यान ही नहीं था। तो कहने जिस चीज़ में मन लगेगा वही सुनाई देगी, वही दिखाई देगी। एक संत गंगा जी के किनारे सत्संग करते थे, तो कल कल ध्वनि होती थी गंगा जी की, परंतु उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ध्वनि होती है। भगवान में मन लगने से संसारी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप लोग भी जब रुपए गिनते हो तो और कहीं ध्यान कहाँ जाता है? मन लगा हुआ है। आप लोगों को भी मन लगाना आता है, रुपयों में लगाना आता है, संसार में आता है, सिनेमा में आता है, बस भगवान में नहीं आता। मनपसंद की पिक्चर आ जाए, आप कहीं मन जाएगा? हमारे मनपसंद का प्रसाद आ जाए, कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। मन तो जहाँ लगाना चाहे लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे हट जाए। ये कठिन है, पर साधन परायण होने से सरल हो जाता है। कह रहे मन जहाँ लगाना चाहे लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे हट जाए। ये साधन परायण व्यक्ति ही कर सकता है। पता इतना उसका भगवान में मन है, इतना उसका भगवान की तरफ ध्यान है कि वो मन की तरफ ध्यान कम है, अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ ध्यान कम है। एक आदमी शहर में रहता था और वहीं काम धंधा करता था। एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण उसे अपने गांव जाना था, जो शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने सोचा कि कोई सवारी मिल जाए तो घोड़ा गाड़ी आदि तो गांव चला जाऊं। वो सवारी के लिए गया तो घोड़े वाले ने कहा, मैं तुम्हें 5 रुपये में घोड़ा दे दूंगा, तुम खरीद लो। उस आदमी ने सोचा कि 5 रुपये से ज़्यादा तो किराया ही लग जाता है, तो 5 रुपये में घोड़ा दे रहा है। उसने घोड़ा खरीद लिया और घर ले आया। घोड़े का नाम था अड़ियल रट्टू। जब वो घोड़े पर बैठा चलने लगा तो घोड़ा एक कदम तो आगे बढ़े और एक कदम पीछे। वो आदमी बड़ा परेशान हो गया, इस तरह तो वह कभी गांव में नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी एक संत आए, उसने संत को सारी बात बताई। संत ने उस आदमी को एक युक्ति दी कि घोड़े का मुंह शहर की तरफ कर दो, शहर की तरफ कर दो, उल्टा कर दो उसको, और पिछला हिस्सा गांव की तरफ। फिर जब ये चलेगा तो एक कदम शहर की ओर चलेगा और 3 कदम गांव की तरफ।
इस तरह तुम गांव पहुंच जाओगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन संसार में अधिक लगता है और भगवान में कम। ये मन अड़ियल टट्टू है। तो इस मन को भगवान के काम में कम लगावें और संसार में अधिक लगावें, और संसार के दुख दोष के दर्शन कराओ, बार बार कराओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषों के बार बार दर्शन कराओ तो ये पीछे हटेगा और भगवान में लगेगा। अड़ियल टट्टू है ये। समझ में आया? तो कह रहे हैं इसको संसार में ही लगता है ये मन, भगवान में तो लगता नहीं है। तो 3 कदम संसार में चले, 1 कदम भगवान में चले। पर जब संसार में चले तो उसका संसार का दुख दिखाओ इसे, है ना। हम इसका दिखाते सुख, तो दिख दिखाओ तो क्या होगा कि पीछे हटेगा और भगवान में लगेगा। मन को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? मन के निग्रह के लिए उत्तम उपाय है तीव्र वैराग। जब तक वैराग नहीं होगा तब तक मन ठीक नहीं होगा। संसार में दुख और दोषों का बारंबार विचार। एक विलक्षण बात है, संसार में जो मन लगता है तो सिद्धांत से तो संसार सीमित है, और चाहे अनंत ब्रह्मांड हो और भगवान असीम हो। भगवान असीम है और संसार सीमित है, तो तात्पर्य क्या निकला कि सीमित से मन हटेगा तो असीम में रहेगा और जाएगा कहाँ? तो कह रहे मेन बात क्या है कि भगवान तो अनलिमिटेड है, असीम है, और संसार लिमिटेड है। तो लिमिटेड से हटेगा, अनलिमिटेड से हटेगा, सॉरी लिमिटेड से हटेगा, संसार से हटेगा तो किस में जाएगा? परमात्मा में। परमात्मा अनंत है, परमात्मा को छोड़ के कहाँ जाएगा? संसार से हटने पर नींद आ सकती है, पर चिंतन क्या करेगा? चिंतन करेगा तो भगवान का ही करेगा। कह रहे अगर मन संसार से हट गया तो फिर कहाँ जाएगा? भगवान में ही लगेगा। तो मेन बात है कि भगवान संसार से मन को हटाना है। हम भगवान में तो हम लगाते हैं मन, पर संसार से हटाते नहीं हैं। हमारा मन संसार के सुख चाहता है, तो जब तक संसार से हटाएंगे नहीं तब तक भगवान में लगेगा नहीं, पूरी तरह नहीं लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा गीता में 6 अध्याय में? यथा योग आहार विहार। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यथा योग आहार विहार। आहार मतलब भोजन और विहार मतलब हमारी दिनचर्या। तो अगर हमारी भोजन और दिनचर्या दोनों ठीक होगी, शक्ति, बल और आरोग्य को देने वाले, तो हमारा मतलब जीवन में हमारे ज़्यादा वो हम फंसे हुए नहीं होंगे संसार में। दोष दुर्गुण दुराचार छोड़ना है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। जो निषेध कर लेंगे तो वो तो ठीक ही हो जाएगा। सत्य बोलने का नियम लेंगे तो वे छूट जाएगा, और झूठ नहीं बोलना है तो सत्य बोलना आप ही हो जाएगा। कह रहे मुझे हमेशा सच बोलना है, कर बोल पाओगे? कुछ ना कुछ कह ही जाते हैं ऐसी बात जो हमारे एग्जैक्टली हमारे मन में होता है, वो हम नहीं कहते हैं। भूख नहीं लग रही, कहते हैं चलो खाना खाओ। अच्छा जी, भूख लग रही है, हाँ ठीक है खा लेंगे। ऐसे बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो कह रहे हैं अगर हमने ये प्रण ले लिया कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे सत्य ही बोलना है, ये मुश्किल है निभाना, पर मुझे झूठ नहीं बोलना। तो जब मुझे झूठ नहीं बोलना तो सत्य बोलना आप ही हो गया। रह क्या गया? मुझे झूठ नहीं बोलना, इसको निभा सकते हैं? मुझे झूठ नहीं बोलना, इसको निभा सकते हैं? बुराई का त्याग, इसको काफ़ी हद तक निभा सकते हैं। निंदा नहीं करना है, अनाचार नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, ये निषेधात्मक साधन है। ये साधन ऊंचे हैं। नियम तो राक्षसों में भी मिलेगा, पर संयम नहीं मिलेगा। कह रहे नियम तो राक्षसों में भी था। क्या? हिरण्यकश्यप ने 30-35 हज़ार साल उसने तपस्या करी, और इतनी तपस्या करी कि उसके शरीर कंगाल जैसा हो गया था, उसमें दीमक लग गई थी।
ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था उसने, ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने चींटे डाले। तो सांस ध्यान में था ना, वो सांस आ गई और उसने क्या मांगा, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। क्या मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। कह रहे हैं कि नियम तो राक्षस भी में भी मिलेंगे, वो लोग भी कर लेते हैं इतनी तपस्या, इतने नियम। जैसे वो था ना मेघनाथ, उसने कितना बड़ा यज्ञ करा था, तो भगवान राम जी ने उसका यज्ञ वो करवा दिया। तो हंस तो ये लोग भी बहुत यज्ञ कर लेते थे, बहुत नियम निष्ठा कर लेते थे, पर संयम नहीं होता है इन लोगों। खाएंगे पिएंगे और संयम बिल्कुल नहीं होता है। जब भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, साधना भी करेंगे, पर नो नहीं कर सकते। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। खराब प्रवृत्ति से हटना है, ये बहुत ऊंची चीज़ है। नाम जप करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, करने की बात होती है, करने का विशेष आग्रह रहता है। परंतु झूठ कपट मत करो, ठगी मत करो, जालसाजी मत करो, धोखा मत करो। ये दुर्गुणों का त्याग बहुत ऊंची चीज़ है। कह रहे साथ में दुर्गुणों का भी त्याग करो। इसलिए किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। तो वो जब करेगा भलाई ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा कहते हैं इस बात को, किसी का बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो और किसी का बुरा मत करो। समझो, सोचो और करो, मत करो बुरा। तो क्या करोगे, भलाई करोगे। भलाई करने में तो भलाई सीमित हो गई, बुराई न करने में बुराई असीम हो गई। जैसे पार्क में जाते हैं तो एक वहाँ पे कैंसर पेशेंट था, तो उसकी डेथ हो गई। तो मुझसे अक्सर पैसे मांगता था कि अब मुझे वो सिकाई करने जाना है, कीमोथेरेपी को सिकाई कहता था कि सिकाई कराने जाना है। तो कभी 3,000, कभी 5,000 अक्सर मुझसे ले जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसको कैंसर है और इसका इलाज चल रहा है, तो दे देते थे। पर फिर मुझे पता चला कि ये शराब भी पीता है, तो फिर देना छोड़ दिया। कहने का मतलब है कितना दोगे, वो तो गलत काम भी कर रहा है, उसका इलाज भी हो रहा है, गलत काम भी कर रहा है, तो हम भलाई कर सकते हैं किसी की, कहाँ तक दोगे। वो क्या कहा, और दो और दो और दो। आप किसी को प्रेम दीजिए, मान दीजिए, तो और चाहेगा और चाहेगा, कहाँ तक दोगे। तो कह रहे हैं भलाई जो है, जैसे हम लोग वहाँ जाते थे किलोनी गांव, तो वहाँ कपड़े बांटे, कितनी चीज़ें बटी वहाँ। तो वो लोग क्या करते थे, जब हम लोग कपड़े बांटते थे तो वो लोग फिर हमारे कपड़े पकड़ने लगते थे, ये भी उतार के दे दो। तो कितनी भलाई करोगे आप। हाँ सच्ची बात है ये। वो उनको जितना मिल जाएगा वो कहेंगे, शुक्राना नहीं मानेंगे, कहेंगे ये भी दे दो, कम है। तो भलाई तो कभी किसी की पूरी कर ही नहीं सकते, बुराई का त्याग कर सकते। ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड। निषेध से हटेगा तो परमात्मा में लग जाएगा स्वतः ही। वही बात हो गई कि कुछ नहीं करेगा तो अच्छा काम करेगा, तो कुछ नहीं करने में भी दोष नहीं आएगा। चुप साधन हो गया, कुछ ना करना। भाव अच्छा रखें, सबसे बढ़िया भाव है भगवत भाव। भगवत भाव करने से दोष मिट जाते। कह रहे भाव अच्छा रखें कि भगवत भाव रखें। भगवत भाव रखने से दोष मिट जाते हैं। मार्मिक बात क्या है कि संसार से हटना है और भगवान में लगना है, तो भगवान का साधन विधेयात्मक होगा और संसार का त्याग का साधन निषेधात्मक। तो मेन बात क्या है, संसार से मन को हटाना है और भगवान में लगना है। भगवान में तो हम सब लगाते हैं, पर संसार से हटते नहीं। तो हटते संसार से नहीं हटते। निषिद्ध आचरण कठिन है, परंतु करते करते बीड़ी सिगरेट पीते पीते आदत पड़ जाती है कि रहा नहीं जाता उसके बिना।
निषेध आचरण है व्याकुल सुअर की तरह कि संबंध जोड़ लिया तो हटाना कठिन है, छूटना कठिन है, इससे संबंध तोड़ना ही है। इसलिए निषेधात्मक साधन तेज है और भगवान को प्राप्त करना ही है। इस वास्ते भगवान को याद करो। कोई भी चीज़ की हम आदत डाल देते हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे लोग कॉफ़ी की आदत डाल लेते हैं, चॉकलेट खाने की आदत डाल लेते हैं। एक वो है अंकल, तो उन्होंने बताया कि उनका 40% हार्ट डैमेज्ड है। क्यों? चॉकलेट और आइसक्रीम खाते थे, हार्ट अटैक हो गया। तो कोई भी चीज़ आप अति करेंगे तो फिर वो नुकसान करेगी। तो देखिए, मैं देखती हूँ एक भी चीज़ आप पकड़ लीजिए फिर उसको छोड़िए, देखिए कितना मुश्किल है छोड़ना। मैं अपने से भी देखती हूँ। जैसे कोई विचार कर लें कि मैं असत बोलूँगा और दूसरा विचार कर लें कि मैं सत्य ही बोलूँगा, तो सत्य बोलने वाला सत्य ही बोलेगा, चाहे कितना कष्ट पाओ, कैद भी चला जाओ, पर झूठ नहीं बोलूँगा। और एक ने नियम ले लिया कि झूठ ही बोलूँगा, तो उसका व्यवहार कठिन हो जाएगा। पूछेंगे भूख लगी है? नहीं, झूठ बोलना है ना उससे। पानी पी लो? नहीं, झूठ बोल ही नहीं सकता कोई, पर सत्य हमेशा बोल सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। उससे पूछेंगे भूख लगी है? तो कहेगा प्यास लगी है। तो कहेंगे ना प्यास लगी है? तो कहेगा हाँ। तो व्यवहार कठिन हो जाएगा, भूखा प्यासा ही मरता रहेगा, ये झूठ बोलने का नियम ले लिया है। तो कह रहे हैं निषेधात्मक साधन इनका बहुत ज़्यादा रहता है, स्वामी राम सुखदास जी का। निषेधात्मक साधन बहुत तेज है। जैसे किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना करें और किसी का बुरा ना सोचें। अगर हम बुराई का त्याग कर देंगे तो हम भले तो स्वतः बन जाएंगे। तो हम लोग सब अच्छे बनने में लगे रहते हैं पर बुराई का त्याग नहीं करते। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। यदि 8 पहर नियम ले लिया कि उसने कि झूठ ही बोलूँगा, तो 8 पहर भूखे प्यासे मरो, दुख पाओगे, क्योंकि नियम तो ले लिया झूठ बोलने का। तो झूठ बोलने का नियम सत्य हो गया। तात्पर्य है कि जो सत्य तत्व होता है वो व्यापक होता है, वे छूट नहीं सकता, असत पकड़ा नहीं जा सकता। जन्म मरण बार बार होता है पर जन्म मरण मिट जाता है। जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी। इसका अंत कैसे आए? कोल्हू का बैल उम्र भर चले, वहीं का वहीं रहे। संसार तो ऐसा है, अनुकूलता प्रतिकूलता, उत्पत्ति विनाश, ठीक बेठीक। बोले संसार जो है चक्र की तरह है, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना। तो युगों युगों, है ना, 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इन चारों युगों में युगों युगों हम जन्म जन्मते मरते आए। कितने जन्मों से हम जन्म रहे और मर रहे हैं। तो हम कोल्हू के बैल की तरह संसार में चक्कर काट रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह, और इसी में फंसे हुए हैं। किसमें? अनुकूलता प्रतिकूलता, उत्पत्ति विनाश, ठीक 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 बेठीक, इसी में फंसे हुए और इसी में उलझे रहते हैं और जीवन हमारा निकल जाता है। भगवान से प्रेम नहीं होता, भगवान के लिए तड़प नहीं होती, भगवान के लिए व्याकुलता नहीं होती। ज्ञान से भगवत प्राप्ति में निश्चय करना होता है और भक्ति में प्रेम चाहिए होता है। जैसे गुरु ने कहा संबंध बना लो, भगवान से अपनापन कर लो और प्रेम होना चाहिए। और इस प्रेम में एक खास बात है, हमारा प्रेम तो है भगवान से, ऐसा नहीं है, पर हम ये नहीं कह पाते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसमें खास बात क्या है कि कहीं और प्रेम नहीं होना चाहिए, कहीं और अपनापन नहीं होना चाहिए। अब माँ का अपने बेटे में अपनापन होगा, स्त्री का पति में होगा, पति का पैसे में होगा या पत्नी में होगा,
तो हर एक कोई आश्रय और प्रेम संसार में ही होता है उसका, इसलिए भगवान से जो अपनापन करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। यदि नियम पकड़ लेगा तो नियम तो सत्य आ जाएगा। सत्य सब जगह परिपूर्ण व्यापक है ना। जैसे गुरु ने कहा भगवान अभी हैं, यही है और हमेशा है। आसुरी संपत्ति हर समय नहीं रहती, दैवी संपत्ति भगवान तो हरदम रहते। आसुरी संपत्ति असत्य और दंभाचरण, दिखावा, झूठ, कपट, बेईमानी हर समय नहीं रहती, पर भगवान हमेशा रहते। दैवी संपत्ति हर समय रहती। परमात्मा का संबंध तो विधेयात्मक है, करो, और संसार का साधन तो निषेधात्मक है ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अंतों में निषेध ही करना है। कहने परमात्मा में तो है कि प्रेम करो, भगवान से अपनापन करो, उनमें तो करो है भगवान में तो, और संसार के लिए निषेधात्मक है। निषेधात्मक कैसे? किसी का बुरा मत करो, गांधी जी ने भी 3 मंत्र बताए ना, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत बोलो और किसी को बुरा मत देखो। और गुरु ने एक चारवा बता दिया, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि हम सोच के ही तो सब करते हैं। पहले सोचते हैं, फिर बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, फिर बुरा करते हैं। तो कह रहे बुराई का त्याग कर दोगे तो तुम स्वतः अच्छे बन जाओगे। तो हम अच्छाई भी करते हैं और बुराई का त्याग नहीं करते। बताइए, आपस में बुराई नहीं करते? करते ही नहीं करते? आप करती है नहीं करती है? करते हैं ना। तो वो नहीं करनी है हमें, बुराई का त्याग करना है। भाव संशुद्धि क्या है? कि भाव में भगवान याद रहे, सबका भला चाहे। अंत में यही बात है कि भगवान तो याद रखो और संसार की सेवा करो, वह कुछ मत चाहो। कह रहे अगर हम भगवान से प्रेम का जिस समझें तो प्रेम का जिस यही है, सार बात यही है कि भगवान को याद रखो, संसार की सेवा करो और कुछ मत चाहो संसार से। भगवान को याद रखो, संसार की सेवा करो और संसार से कुछ मत चाहो। अंदर में ये भाव रखें कि मुझे संसार से भी कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान से क्या कहें हम? इतना तो कह सकते हैं ना कि इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। अब कोई तकलीफ होगी, कोई कष्ट होगा, हाँ भगवान हमारे माता पिता हैं, कह देंगे, पर ये नहीं कह सकते ना कि ठीक करिए। यही कहेंगे भगवान जी हम आपके बच्चे हैं, तकलीफ है, कष्ट है, अब आप देख लीजिए जैसे आप ठीक समझें। अपनी बात भगवान के आगे रख देंगे। कुछ ना चाहना ही कर्म योग है। सेवा करो, चाहना कुछ मत रखो। चाहना कुछ न करने से संसार लगेगा नहीं, और सेवा करने से पहले का जितना दुर्गुण दुराचार है, गड़बड़ी करी है, वो मिट जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, देखिए कह रहे सेवा करो पर चाहना कुछ मत करो। चाहना कुछ न करने से संसार लगेगा नहीं, मतलब संसार के हमारे कर्म लग जाते हैं ना संसार में, जो हम क्रियमान कर्म करते हैं वो हमारे खाते में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर तुम कुछ नहीं चाहोगे, संसार से कुछ भी नहीं चाहोगे, तो तुम्हें संसार लगेगा नहीं। और सेवा करने से, सेवा करोगे और बदले में चाहोगे कुछ नहीं, तो जितने हमारे कर्म पहले बने थे वो सब कट जाएंगे। निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो जितने पहले के बने हुए कर्म थे वो कट जाएंगे, और चाहेंगे कुछ नहीं तो नए कर्म नहीं बनेंगे। जैसे किसी ने दुकान करी और वो दुकान उठाना चाहता है, तो उधार दिया हुआ जितना माल है उससे तो जितना रुपया आना है आए, और नहीं आए तो छोड़ दे। हमें अपनी दुकान बंद करनी है तो हमने उधार दे रखा है, भाई जितना आ गया, नहीं आया तो छोड़ देना पड़ेगा कि भैया अब नहीं आ रहा, तो ठीक है क्या कर सकते हैं, दुकान तो उठानी है। और अपने को जो देना है वो दे दो, अपने को जो देना है वो तो दे दो,
और जो उधार आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो माफ कर दो। तो दुकान उठ जाएगी। सबका सब रुपया लेना चाहो तो दुकान नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि लेने के लिए माल देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ बाकी रहेगा ही, तो वे छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी उठेगी दुकान। इसलिए संसार से सुख लेना तो छोड़ दें और सेवा करते रहें। उधार क्या है? संसार से सुख लेना छोड़ दें और सेवा करते रहें। संसार से सुख लेना छोड़ दें और सेवा करते रहें। सुख लेना छोड़ने से कर्जा चढ़ेगा नहीं, और सुख देने से पुराना कर्जा उतर जाएगा। सुख लेना छोड़ दें से कर्जा चढ़ेगा नहीं, और सुख देने से पुराना कर्जा उतर जाएगा। यदि संसार में सुख भी लेता रहे और दुख भी लेता रहेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। अगर सुखी दुखी होता रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। रॉकिंग चेयर है ना, अगर हम सुखी दुखी हो रहे हैं तो हम रॉकिंग चेयर पे बैठे। साधकों में बड़ी गलती यही होती है कि हम साधन भी करते हैं और साथ साथ असाधन भी करते हैं। सच भी बोलते हैं और साथ में झूठ भी बोल जाते हैं। वैराग भी लेते हैं और साथ में राग भी रखते हैं। जन्म बीत जाएगा, साधन सिद्ध नहीं होगा। दुर्गुण दुराचार छोड़ना जितना जरूरी है, सद्गुण सदाचार करना उतना जरूरी नहीं। कहने भले ही आप माला मत करो, भले ही आप, वैसे नहीं हम कह रहे माला मत करो, भले ही आप बहुत बड़े बड़े साधन मत करो, पर आप दुर्गुण दुराचार छोड़ो। इससे संसार का संबंध छूटता है। सद्गुण सदाचार से संबंध नहीं छूटता और वो सीमित होता है। निषेधात्मक साधन असीम होता है और विधेयात्मक साधन लिमिटेड होता है। जैसे हमने कहा बुराई हम किसी की नहीं करेंगे, तो अब हम कैसे बन गए? अच्छे बन गए। ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा बोलेंगे। अच्छा, हम कहें कि हम हमेशा सबकी अच्छाई करेंगे, कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप किसी को हेल्प करिए, उसको आप 5,000 रुपये देंगे, चलो ठीक है तुम दुकान कर लो, छोटी दुकान कर लो। अच्छा, उसको फिर क्या करेगा? वो सेटिस्फाई हो जाएगा? फिर और मांगेगा, फिर और मांगेगा, फिर और मांगेगा। कहाँ तक दोगे? तो भलाई आप हमेशा कर ही नहीं सकते, भलाई सीमित है, और बुराई का त्याग आप कर सकते हो। संसार का संबंध पहले रहा है, उसकी तो सेवा कर दो और उनसे सेवा चाहो मत। चाहते रहोगे तो जन्म मरण चलता ही रहेगा। संसार के साथ हमारा संबंध है तो उसमें भोग बुद्धि से कोई चीज सेवन मत करो। तो उसमें भोग बुद्धि प्रसाद है, मतलब जैसे हम लोग सब साधक हैं ना, तो बहुत रजोगुणी प्रसाद नहीं होना चाहिए, उससे बुद्धि रजोगुणी हो जाती है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन बच्चों के लिए अलाउड है, 2 दिन आपने कुछ बना लिया, पर और दिन हमारा सात्विक आहार ही होना चाहिए। भोजन करना है, जल पीना है, कपड़ा पहनना है, बैठना है, चलना है, इसमें भी भोग बुद्धि से मत करो, त्याग बुद्धि से करो। दूसरों की सेवा करने की बुद्धि से करो। त्याग बुद्धि से करने से संसार से संबंध विच्छेद होगा और भोग बुद्धि से करने से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अब देखिए, कोई चीज़ टेस्टी बनाई है, मैंने कहा पिज़्ज़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, आपके मुँह में पानी आ जाएगा। और दाल रोटी, किसी के मुँह में पानी नहीं आएगा। साधन करते हुए असाधन बीच में साथ रहता है तो पूरा साधन बनता नहीं। संसार में चिंतन का त्याग कर दें तो संसार का त्याग करने पे परमात्मा का चिंतन होगा या कुछ भी चिंतन नहीं होगा। तीसरी बात क्या होगी? तो कुछ चिंतन न होने से भी हानि नहीं होगी, स्वाभाविक ही हमारी उन्नति होगी।
अब कह रहे हैं कि परमात्मा का, हम तो क्या कहते हैं, परमात्मा का चिंतन करो, सब लोग यही कहते हैं, सब बुक्स में भी लिखा है। ये कह रहे हैं संसार का चिंतन मत करो। अब संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो या तो थॉटलेस रहेंगे, अवेयरनेस हो गई, या उसमें भी उन्नति होगी, फिर निर्विकल्प रहेंगे, और या फिर परमात्मा का चिंतन करेंगे। तो कह रहे निषेधात्मक संसार का चिंतन न करना ज़्यादा बेटर है परमात्मा के चिंतन करने से। देखिए ये दोनों बातें ठीक है। अगर आप परमात्मा का चिंतन हम जैसे जप करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैंने देखा है, जैसे इधर जप का कुछ नियम है अपना, तो उसको फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से कोई नियम निभ पाता है, नहीं तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कोई नियम कर पाए। अगर हम नियम करते हैं तो उससे हमारे संकल्प विकल्प कटते हैं। ठीक है, अब हम सोचें हम कुछ नहीं सोचेंगे तो थॉट्स तो आएंगे, पर अगर हम जब कर रहे हैं तो वो थॉट्स को काटेगा ना, कटेंगे जब थॉट्स। लेना देना दोनों ही रहेगा तो जड़ चेतन की ग्रंथि छूटेगी नहीं। इस ग्रंथि का भेदन करना हो तो लेना छोड़ो। गांठ लगाते हैं तो दो की लगाते हैं गांठ, ये लेना देना रहेगा तो द्वंद छूटेगा नहीं। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं चाहा, प्रेम नहीं चाहा, मान नहीं चाहा, उनका संग नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा, सिर्फ देना ही देना था उनके जीवन में, सिर्फ देना ही देना था, तो उनका संबंध छूट गया। अब वो चाहती भगवान से, उनको चाहती तो लेना देना बना रहता। बड़ा भारी त्याग चाहिए। ये लेना देना रहेगा तो द्वंद छूटेगा नहीं, राग द्वेष छूटेगा नहीं, बंधन रहेगा। लेना देना मनुष्यों का है, लेना ही लेना पशु पक्षियों का है। उनसे आप ले सकते हो पर वो दे नहीं सकते। लेना ही लेना पशुता होती है और देना ही देना सिद्ध होता है। जो लोग खाली लेते ही लेते हैं तो पशु के समान है, और जो देते ही देते हैं वो सिद्ध होते हैं। संसार से संबंध रहेगा तो जड़ता ही तो पैदा होगी, चिन्मयता कैसे होगी। आपका विचार है कि साधन करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, तो लेना देना छोड़ दो। देना भले ही कम हो पर लेना होगा तो साधन सिद्ध नहीं होगा। जैसे हमें मान चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख आराम चाहिए ना, प्रेम चाहिए, मान चाहिए, सुख आराम चाहिए, हमारी बात मानी जाए, ये चाहिए। तो ये सब क्या है, लेना। और देना क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम इसको मटीरियली तो कर लेते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इसको अंदर से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधक है तो सुख लेना नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, मान बढ़ाई नहीं लेना है। असली साधन तभी होगा कि हर एक बात का त्याग किया जाए। लेने में भी देने के लिए करें, लेना भी देने के लिए करें। अब जैसे गुरु भगवान के यहाँ जो भी आता है वो किस लिए आता है, लेना किस लिए है, देने के लिए। देखते होगे तुम, लेना भी किसके लिए है, देने के लिए। संग्रह भी देने के लिए। करो तो देना ही मुख्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देना ही मुख्य है। भाई अपने ऊपर तो एक पैसा, कितनी चीज़ें मंगाते हैं, जो भी ये सब देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना। लेना नहीं है, आ जाएगा तो त्याग हो जाएगा। साधक मात्र के लिए है कि लेने की वृत्ति छोड़ दो। तो हम सब लोग साधक ही तो हैं भाई। जब तक आपका जीवन है तो हम सब साधक ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लेने की वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ भगवान से प्रेम बढ़े। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्ला।